ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश शिवापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। रिद्धि सिद्धि को देने वाले गणपति की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण में शिव जी के किरात अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा वन में दुर्वासा के श्राप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिक पूजन की विधि बतलाकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उपदेश से पूर्ण तपस्या में प्रवृत्ति होना। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, आज पार्थिव लिंग का कैसे पूजा होता है इसमें आज मतलब बताएंगे। शिव पुराण में पढ़ूंगी मैं पार्थिव लिंग का मतलब पूजा जैसे पार्थिव लिंग का कैसे किया जाता है उसका, तो आप ध्यान से सुनो और पढ़ो। अगर मेरे से कोई गलती और भूल और चूक हो जाए, क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार हूँ बच्चों, मैं भूल रोज करती हूँ। मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से भूल रोज होता है। परमात्मा से एक शिकायत भी है मेरी, परमात्मा से शिकायत भी है कि मेरी, कि जब परमात्मा मुझे बना रहे थे और मेरी तमन्ना में, जो भगवान को तो पता था कि भक्ति में रहूंगी मैं, तो भगवान को कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ाना था ना बच्चों। अगर ज्ञान दिया था परमात्मा, जब मुझे थोड़ी सी भक्ति प्रदान किया था तो विद्या भी करती। तो बच्चों, विद्या पिछले जन्म में मैंने दान ही नहीं किया होगा। पढ़ी होंगी, बहुत पढ़ी होंगी पिछले जन्म में, मैंने नहीं पता, लेकिन पढ़ा होगा मैंने बहुत। मैं ज्ञान नहीं पाती तो कहाँ से विद्या मिलेगा। बच्चों, अगर आप थोड़े मोड़े पढ़े हो, आप पढ़े, क्योंकि आजकल तो बच्चे देखो सारे 3600 जात में जितने भी ब्रादर हैं सभी पढ़ते हैं, सभी लड़का हो या लड़की पढ़ाई करते हैं। पहले हमारे जमाना में नहीं पढ़ते थे, माँ बाप नहीं भेजते थे स्कूल, कोई बात नहीं, परमात्मा ने इतना ज्ञान दे रखा, ये भी बहुत है बच्चों। लेकिन बच्चों, कहते हैं कि ज्ञान देने से, जो विद्या बांटने से, अब की भी और अगले जन्म में भी भगवान के पास भी रहेंगे, वहाँ भी भक्ति में ध्यान रहेगा। तो बच्चों, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप जरूर ज्ञान अपना दिया करो। अगर कोई गरीब हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चों, देखो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोई गरीब है
किसी के गुंजाइश नहीं है और वो आता है तो अगर वो कहता है कि सर मैं आपको 1000 रुपये हैं आपके, और कहता है कि मैं 500, तो बच्चों पढ़ा दो, 500 रुपये तो आ रहा है आपके पास और उसकी पढ़ाई हो रही है। बच्चों 12वीं का है, 10वीं का है, 8वीं का है, बीए का है, आप बच्चों आप दान दो, जरूर दान दिया करो, थोड़ा मोड़ा विद्या का दान जरूर करो, जो हमें ये साधन हो गया। जैसे कि हम अब पढ़ाई कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये साधन है, अपना साधन है, अपने घर चलाने का साधन है बच्चों, है ना। अगर मैं बुरा कहूँ तो मुझे माफ़ कर देना, गलत कहूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये साधन है। विद्या ज्ञान उसको कहते हैं बच्चों, जैसे कि कहीं अनपढ़ गंवार हैं मेरे जैसे, तो आप उसको अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ाओ उसको, इतना नॉलेज जरूर दो उस स्त्री या पुरुष को या बच्चे को, इतना नॉलेज जरूर दो वो अपना नाम लिख ले, अपने भविष्य में हिसाब किताब कर सके, और वो अपना जैसे कि कहीं जाना हो गाड़ी में नंबर देख ले, इतना तो होना चाहिए हर एक इंसान को। और परमात्मा से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान हे मेरे दाता, जैसे ज्ञान मुझे दिए आप, बिल्कुल अंगूठा छाप को ज्ञान दे रखा आपने, इतना भी ज्ञान बहुत है भगवान, बहुत ही बहुत आपका शुक्रिया परमात्मा जो मुझे इतना ज्ञान दिया, क्योंकि इतना भी ज्ञान नहीं देता तो आज मैं जो यूट्यूब में डाल रही हूँ, और जैसे कि मैं पढ़ के कोई सुनना चाहता है तो मैं सुना देती हूँ, तो इतना भी ज्ञान आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भोलेनाथ, मेरे श्री कृष्ण भगवान, मेरे गुरुदेव महाराज, आपने बहुत ज्ञान दिया है जो मैं इतना तो पढ़ सकती हूँ। तो बच्चों आपके पास देखो बच्चों, कब इसमें ही मैंने बता रखा कि मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार थी जब मेरी शादी हुई थी। तो बच्चों मेरी सास से, क्योंकि मेरे पिताजी ने झूठ बोला था मेरी सास से कि 10वीं की हुई है लड़की हमारी। देखो झूठ तो झूठ होता है बच्चों, उस टाइम तो भाई हम भी हाँ में हाँ मिलाए गए कि हाँ 10वीं की हूँ, लेकिन बच्चों मैं अंगूठा छाप थी। जब मेरी सासू कहने लगी, बोले कि मुझे भी कुछ पढ़ा, तो 10वीं करी हुई है, क्योंकि पहले शौक भी होया करता, बुजुर्ग औरतें आ जाती थी, रामायण सुना, ये कर वो कर। तो मेरी सास से कही, मैं कोई कोई बात नहीं माँ, फिर मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगी। मेरे पति पंडिताई करा करते उस टाइम। तो वो आए तो मैं बोली कि जी ये 24 अक्षर का ये आ ई ऊ होता है काकी की, ये ला के दो, मैं माँ को पढ़ाऊंगी। मेरे पति को भी था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं अनपढ़ गंवार थी। मैं फिर भी, बहुत बड़ा राज है बच्चों अपने पति से झूठ बोलना। बाद में मैं बता दी थी मेरे पति को, 2-3 साल बाद बता दी कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं ये जो आप दिए थे, ये अक्षर ला के, ये किताब ला के दिए थे, तो माँ को भी पढ़ाई और मैं भी पढ़ी, तो मैं अपनी सास को भी पढ़ाई बच्चों, उसी में मेरी सास को पढ़ाई में, और मैं खुद पढ़ी। तो आज वो पढ़ाई थोड़ा काम आता है, जो भागवत कर लेती हूँ, गीता का अध्याय कर लेती हूँ, ये आप लोगों तक लाती हूँ, उल्टा सीधा चाहे कैसे भी है बच्चों, आप लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला करे परमात्मा शिव शंकर भगवान, और आप लोगों का भी भला करो, क्योंकि मैं सुना रही हूँ, आप सुन रहे हो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया। और आप लोगों ने बच्चों देखो, आज ये सकराई जी, सक सक सकलाई जी, देखो बच्चों बोलना नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा जली भी हूँ। तो सकलाई जी भी आपने बच्चों 2500, 2500 कुछ 70 है मेरे ख्याल से, 2500 70 हैं कि 60 हैं, इतना ही होगा। आप लोगों ने बच्चों सकलाई जी भी किया, और आप लोग देखते भी हो और फॉलो भी करते हो, क्या कहते हैं, अंगूठा भी लगाते हो बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार अपनी दादी मम्मा से करते रहो, दादी अम्मा से। दादी अम्मा ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी ज्ञान की चीज़ सुनाती रहेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और बच्चों आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को बताऊं,
थोड़ी कभी कभी कहते हैं ना, थोड़ी मन में खुशी होती है। तो आज मैंने अपने शिव पुराण पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताई हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय हो। तदनंतर पार्वती विवाह प्रसंग में जटिल नर्तक तथा धीर्ज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मुक्क नाम देत का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडव को, ये सुयोधन है बच्चों, लेकिन ये दुर्योधन ने महाबली पांडव को जुए में जीत लिया। तब वह सती साध्वी द्रौपदी के साथ वन में चले आए। वहीं वह पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बट लोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। विप्रवर उसी समय इसमें सूर्योधन ही है बच्चों। दुर्योधन होता है ना, तो सुयोधन के आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करके प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनुनुकूल भोजन की याचना की। तब उस सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर उधर अन्न भाव के कारण वह सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तत्काल ही, क्योंकि जिस टाइम दुर्वासा ऋषि बहुत सारे ऋषियों को लेके गए बच्चों की भोजन की इच्छा से, तो इनके पात्र में एक ही दफे भोजन निकलता था, फिर 24 घंटा के बाद ही निकलता था वो जो पात्र दे रखा था सूर्य देवता ने। तो ये तो खा पी चुके थे, तो ये आए तो मना तो किए नहीं दुर्वासा, इन्होंने हाँ कर दिया, बोले कि आप नहाए आओ, जब से भोजन तैयार हो रहा है। अब उसमें आए तो आए कैसे, क्योंकि इन्होंने तो खा पी लिया था, उसमें तो अब 24 घंटे का इंतजार था। अब ये जितने भी पांडव थे सोचे कि चलो अब हाँ कर दिए हैं, आएंगे तो क्या खिलाएंगे, इससे अच्छा हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि ये अन्न का दाना तो है नहीं। 1000 ऋषियों का भोजन कैसे परोसें भगवान, अब हमारे समझ से बाहर है। वो कहे बोले कि इससे अच्छा तो हम अपना आत्महत्या करके मर जाएंगे। तो द्रौपदी है, सखा लगते थे श्री कृष्ण भगवान, द्रौपदी सुमरेगी, फिर श्री कृष्ण भगवान आएंगे तो कहेंगे कि बोले कि पात्र दिखाओ। पात्र में बच्चों थोड़ा सा साग, 1 दाने चावल का दिखता है उनको। कहते हैं वो द्रौपदी कहती है कि मैं तो पात्र को मांझ के रख दी हूँ। कहते हैं दिखाओ तो बहना, वो दिखाती है, कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं बोले सखी तू झूठ बोल रही है, देखना इसमें चावल और साग खा लेते हैं। उधर दुर्वासा ऋषि सब नहाते हैं, बस
नहाते नहाते उनका पेट भर गया। श्री कृष्ण भगवान ने जो ग्रहण किया था उनके पूरे पेट भर गए। अब इसमें देखना बच्चों, ऋषि आशीर्वाद देके जाएंगे। द्रौपदी पांडव सूर्य प्रेरित किया, तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 ऋषियों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उस सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनिवर उधर अन्न भाव के कारण वह अन्न अभाव के कारण वह सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तत्काल ही वहां आ पहुंचे और साख के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदनंतर, क्योंकि भगवान जिसका साथ देता है बच्चों, परमात्मा जिसका साथ देता है, भगवान कदम कदम पे उसका साथ देता है। उसको किसी चीज की परेशानी नहीं। भगवान से प्रार्थना कर दे कि मेरे परमात्मा आज तकलीफ में हूँ, जरूर परमात्मा उसका बाँह पकड़ता है और उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण का कृपा से उन समय पांडु संकट से मुक्त हुए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधना का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वह भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वह महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक कि वह इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए भक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्य को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले धूर्तता पूर्वक शक्र विद्या का जाप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वह सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। बच्चों देखो, पांडवों ने इतना दुख उठाया, इतना तकलीफ उठाया। अगर देखो बच्चों, मैं कई दफे कहती हूँ कि गलत साथ, गलत चीज, गलत कुछ करने से हमें बहुत बड़ा उसका वो उतारना पड़ता है बच्चों। अगर ये पांडव जुआ नहीं खेलते तो बच्चों उनका राज नहीं लुटता, क्योंकि चालाक इंसान तो चालाकी कर लेता है, लेकिन सीधे साधे उसमें फंस जाते हैं। देखो बच्चों, ये जुआ है, सट्टा है, और ये लॉटरी है, और शराब है, ये नशापत्ती हैं,
कोई गलत ऐब हैं, बदमाशी है, चोरी है, जारी है, बच्चों इसको परमात्मा के चरणों में सौंप के आप बच्चों ईमानदारी से खा के देखो। आप बेईमानी का खा के दूध दही भी आपके शरीर में नहीं लगेगा, और आप ईमानदारी का खा के देखो बच्चों, नमक रोटी खाओगे तो आपको सुकून की नींद आएगी, और आपका जो शरीर में खून मांस बनता है बच्चों बिल्कुल साफ और शुद्ध बनेगा। भगवान का भी आपके दिल में विचार आएगा। और अगर मैं गलत कुछ निकल जाए मेरे मुंह से तो मुझे माफ़ करना, वो आपकी ज़िंदगी है, आप कैसे जीना चाहते हो। मैं तो जो इसमें लिखा होता है शिव पुराण में, भागवत में, भागवत फिर करूँगी, क्योंकि 2-2 3-3 हो जाता है तो बच्चों सबके नेट का प्रॉब्लम होता है। किसी ने डलवा रखा नेट, या किसी ने 2 GB 3 GB का होता है तो सारा नहीं देख सकता। तो इस वजह से मैं अपना भी और आप लोगों का भी, दोनों का मैं सोचती हूँ। अगर मैं फटाफट धड़ाधड़ डालूं तो बच्चों मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही बच्चों अभी मेरे में भी नेट नहीं है, क्योंकि अभी 2 GB नेट चल रहा है मेरे में भी। 2 GB नेट से मैं डालती हूँ आप लोगों में। वैसे आज से 6 महीना पहले बच्चों मैंने बताया भी था, वो लगवाया है, ये क्या तो कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो अभी ख़त्म हो गया है, तो 650 रुपये डलता है। तो अभी बच्चों पर हाथ है, कभी नरम कभी गरम टाइट है। अभी कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद पेंशन आएगा फिर डलवाऊंगी। तो बच्चों कहते हैं कि भक्ति, परमात्मा की भक्ति जरूर करना चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है बच्चों, देखो पढ़ के सुनाई थी अभी, कि शंकर भगवान का जो पूजन करते हैं, शंकर भगवान बहुत जल्दी थोड़े ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अन्न धन जो मिलता है वो परमात्मा शिव शंकर भगवान के कृपा से ओगड़दानी है। ये ओगड़दानी है। आप भक्ति करके देखो बच्चों, ये मनोकामना तुरंत पूर्ण करेंगे। क्योंकि शंकर भगवान के पूजा में इतनी सामग्री की जरूरत नहीं होती गृहस्थी वालों के वास्ते, कि जो साधु संत है वो तो जुटा सकता है बच्चों, हम गृहस्थी वाले हैं इतना सामान नहीं जुटा सकते। तो शंकर भगवान ने कह रखा कि 1 लोटा जल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गुड़, जो ला के मेरे शिवलिंग पे चढ़ाता है मैं उसका हर एक मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो बच्चों आप शिव जी को जरूर जल चढ़ाया करो, क्योंकि स्त्रियों जो औरत हैं, वो औरत या लड़की वो चढ़ाती हैं तो उनका 41 दिन पूरा नहीं होता, संपट नहीं होता 41 दिन उनका, बीच में 7 दिन टूट जाता है। तो आप लोग बच्चों, जैसे आपकी बहन हो, बेटी हो या स्त्री हो, तो अगर 7 दिन टूटता है तो 7 दिन आप कंप्लीट करके उसका 41 दिन जरूर पूरा करा करूँ। अपने जीवन में 1 साल में 41 दिन जरूर लगातार पूजन करना चाहिए शिव शंकर भगवान का। अगर आपके गांव में या शहर में मंदिर दूर है तो आप छोटा सा शिवलिंग अंगूठा जितना लेके रखो। अपने गृहस्थी में भी जरूर रखना चाहिए। एक तो रखना चाहिए शिव परिवार का, अपने गृहस्थी में शिव परिवार का तस्वीर बहुत जरूरी है रखना, और दूसरा शिवलिंग रखना जरूरी है। माँ शक्ति रखो, हनुमान जी रखो। आप जैसे हनुमान जी का 5 मुखी हनुमान जी हैं, दक्षिण के साइड उनका पीठ होना चाहिए और उत्तर के साइड उनका मुंह होना चाहिए, ये जरूर रखो। क्योंकि जो संकट आता है हमारे ऊपर, कभी छोटे छोटे संकट आते हैं, ये टल जाता है। दक्षिण के साइड 5 मुखी मुख उनका या लाल रंग का हो तस्वीर या गुलाबी रंग का, तो ये जरूर होना चाहिए। 5 मुखी दक्षिण के साइड उनका पीठ होना चाहिए, उत्तर के साइड उनका मुंह होना चाहिए। तो छोटे छोटे ये संकट पंकट आते हैं, जो बीमारी शिमारी होते हैं, खुद ही ये हनुमान जी अपने सोटा मार के उनको भगा देते हैं और हमारे घर में सुख शांति लाते हैं। माँ लक्ष्मी का वास होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव भोले, मेरे से गलती और त्रुटि होती है शिव भोले, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। संसार का भला करो, संसार का भला करो, संसार का भला करो। मेरा भी भला करो मेरे शिव भोले, मेरा भी भला करो।